students, Namaskar. Welcome back to Science YouTube videos. My name is Nisi and I am your EVS teacher, and today is Thursday 11th. So how are you all? I hope you all are fine. So before starting our lecture, let us all sing a prayer. Everyone please join your hands and close your eyes. Let's start. Thank you God for the new day in my school to work and play. Please be with me all day. Amen. Thank you. So now what are we going to do? As you all know that there were submissions for almost 2 weeks, right? 2 हफ्ते तक, almost 2 हफ्ते तक हमारे submissions थे, और उसके पहले we have completed our syllabus on time. हमने क्या किया है? अपना सारा syllabus खत्म कर लिया है. Now what are we going to do is हम लोग पूरा revision करेंगे with the help of this revision sheet. Does everyone have it? हम लोग पूरा अभी जब तक एग्जाम्स नहीं आती we are going to revise and write it down in this. ये स्पेशली चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक. आई मीन चैप्टर नंबर 1 तो है नहीं हमारी ईवीएस में बिकॉज इट वाज इन एसएस सोशल साइंस में था. तो चैप्टर 2 से लेके हम लोग चैप्टर नंबर 15 एक्सक्लूडिंग अवर चैप्टर नंबर 10 को भी निकालेंगे बिकॉज इट वाज आल्सो इन सोशल साइंस. तो हम लोग ये प्रिपेयर करेंगे एंड दीज आर वेरी इजी. ये आपको इसमें ज्यादा लिखने का नहीं होगा. इट इज नॉट लाइक वर्कशीट, है ना. वर्कशीट में आपको कितना सारा लिखना पड़ता था. ये ऑलरेडी जो शीट पहले से ही बनाई गई है. आई नो कि इसके अल्फाबेट्स, इसके लेटर्स बहुत स्मॉल स्मॉल है, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. प्लीज आप पीडीएफ में से देख के अगर आप कर भी रहे हो, अगर आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा हो तो ही उसमें से देख के करना बिकॉज देर आर गोइंग टू बी मेनी चेंजेस. कुछ वर्ड्स अब इधर उधर होंगे बिकॉज ये पहले से बनाई हुई थी, राइट. तो इसमें अच्छे से इसका प्रिंट नहीं हुआ है तो आपको ना पता चले, इसके लिए प्लीज ऑलवेज वॉच दी वीडियो, होल वीडियो. बिकॉज आपके जब मैं बुक्स चेक किया था एट दैट टाइम आई गॉट टू न्यू कि मैंने वीडियो में कुछ बताया था, पीडीएफ में कुछ था, तो बहुत सारे बच्चों ने से चेंजेस नहीं किए थे. मैनी ऑफ यू हैव ऑल्सो नॉट रिटन न्यू वर्ड्स, या तो डायग्राम्स किसी ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं ड्रॉ किया. आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड इट एट द लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक कि डायग्राम्स ऑफ सनराइज सनसेट नहीं किया है, फेजेस ऑफ मून नहीं किए हैं, राइट. तो वो सब प्लीज कंप्लीट कीजिए. और जो 3 हमने लाइंस की थे ऑन सन, ऑन मून एंड ऑन स्टार्स, तो वो भी किसी किसी ने या 1 किया या 2 नहीं किया, 2 किया एंड 1 इज लेफ्ट. सो एवरीवन प्लीज कंप्लीट इट. आप हमेशा बुक जब वापिस आए प्लीज चेक द रिमार्क्स. आप रिमार्क्स चेक कीजिए कि मैम ने क्या कुछ डाला है. इट डजंट मैटर इफ अगर किसी में क्वेश्चन मार्क हो तो खराब लगने की जरूरत नहीं. यू हैव टू कंप्लीट इट. बच्चों से आप कंप्लीट करवाइए, ठीक है. सो नाउ एवरीवन प्लीज टेक आउट योर वर्कशीट, सॉरी रिविजन शीट. वी आर गोइंग टू डू अवर चैप्टर नंबर 2. बहुत ही इजी है, तो हमारे एक वीडियो में ही एक चैप्टर ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो जाएगा बिकॉज बहुत स्मॉल है. एंड एवरीवन इज वेलकम टू डू इट ऑन योर ओन. आप खुद अभी रीड कर सकते हो बच्चों. पेरेंट्स यू कैन ऑल्सो हेल्प. अगर आप आगे आगे सारे चैप्टर्स बहुत ही बेसिक दिए हैं इसमें पूरी रिविजन शीट में. दिस इज फॉर शार्पनिंग योर स्किल्स कि आपको मेन चीज, आपको रीजन आपको करना आना चाहिए. लॉजिकली यू हैव टू बी फास्ट. तो वैसे ही दिए हैं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा होगा दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू. एवरीवन प्लीज टेक आउट द फर्स्ट पेज, this page, chapter number 2, living and non-living things. And now we are going to start our exercises. Hello everyone, now please take out this page number 1. Everyone please don't forget to put your name on the front page. सब अपना नाम लिख लेना. This is of term 1 and term 2 पूरा 2-3 pages from every chapter. This way is going to be very easy for you, ठीक है. The pictures are blur, पर आपको देखने में पता चल जाएगा क्या है. Spot out 5 living and 5 non-living things. Now what are living and non-living things हमने सब किया है. और कितने टाइप्स होते हैं? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल बट नॉन लिविंग थिंग्स. ऐसे भी होते हैं, नेचुरल लिविंग थिंग्स भी होते हैं, राइट. तो हमें इसमें क्या स्पॉट करना है? लिविंग थिंग्स. वो क्या होते हैं? द थिंग्स दैट कैन ब्रीथ और दैट कैन ग्रो ऑन देयर ओन
है ना, दे कैन फाइंड देयर फूड. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? दे कैन नॉट ब्रीथ, दे डू नॉट लिव, वो लोग जिंदा नहीं होते हैं. लिविंग थिंग्स और क्या करते हैं? दे ब्रीथ, दे फील, है ना, उनको खाना चाहिए, दे नीड फूड, अपने आप दे कैन मूव ऑन देयर ओन. दे ऑल्सो ग्रो. कैसे? कि एक बेबी में से क्या बनते हैं? एक एडल्ट बनते हैं, राइट. एंड अ बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. हमने सब एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, है ना. तो ये सब क्या होते हैं? वी हैव टू फाइंड 5 things each from these. Now what can you see? This is an image of a park. ये क्या है? पार्क का इमेज है. What can you see? You can see trees, you can see little small animals, you can see a baby, you can see a man, you can see a puppy, you can see grass, older parents, then children playing in the park, houses, a boy and a small car, you can see fences, you can see stroller, right? So we have to list out 5 things. If you don't feel like writing what I am going to say, अगर आपको अपने आप से कोई लिखना हो और ये चीज नहीं लिखनी हो, you can do this on your own as well. Okay, now we are going to list out 5 living things. Now what are living things? जो जिंदा होते हैं. It can be either a person, human beings हो सकते हैं, animals हो सकते हैं, और या trees हो सकते हैं. So what can you write? See, first यहाँ पे क्या दिख रहा है? If I zoom it in, you can see a squirrel, right? Squirrel क्या होती है? खिसकोली. So we can write squirrel. What is the spelling of squirrel? SQUIRREL. Squirrel. You can also circle them कि आपको पता चले. Squirrel. What else? वो किस पे खड़ी है? ट्री पे, है ना, ट्री के ऊपर है. तो ट्री इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग. सो राइट TREE, ट्री. थोड़ा छोटा लिखना है बिकॉज इसमें फॉन्ट बहुत छोटे हैं. सो ट्राई टू राइट नीटली एंड इन द लाइन. नंबर 3, व्हाट कैन यू सी? यू कैन सी अ मैन. एक आदमी को देख सकते हो. अ मैन इज अ लिविंग थिंग, a living being. मैन. व्हाट एल्स कैन यू सी? यू कैन सी डक्स, है ना. लैंड पे, जमीन पे कौन? आदमी, वो लिविंग बीइंग है. और पानी में डक्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. तो DUCK, duck. What else? You can see pigeons. Can you see pigeons or a puppy? So you can write any of them. So I'm going to write pigeon. PIGEON. आपको अगर कुछ और लिखना हो तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स में आपको क्या क्या दिख रहे हैं? कैन यू सी? बेंच. देखो यहाँ पे ये बैठे हैं. दे हैव बेंच. उनके हाथ में क्या है? एक न्यूज़पेपर है. यू कैन सी डस्टबिन. देन बैग आपको इधर दिख रहा होगा. देन इन्होंने शूज पहने हैं. स्ट्रोलर है. देन डस्टबिन है. हाउसेज है. तो यू कैन राइट एनी ऑफ देम. आपको जिसकी भी स्पेलिंग अच्छे से आती है, आपको खुद लिखना हो, तो यू कैन राइट इट ऑन आवर ओन. सो विल स्टार्ट बाय हाउस. HOUSE. 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 Then what else? Bench. So we will write bench. 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 Right? What else can you see? Can you see a bag? Yes, we can. So we will write BAG. Bag. Then what can you see? What is this? This is a dustbin. Dustbin हम क्यों यूज करते हैं? To put our waste in it. अपना कचरा डालने के लिए. DUST. Dust. BIN. Bin. And at the last, see, fence. ये क्या होती है? पारी हम बोलते हैं, इसको हम फेंस बोलते हैं. These all are new words, but you need to understand how to speak them, right? Living things में हमने क्या लिखा है? Squirrel, tree, man, duck and pigeon. And under non-living things we have written house, bench, bag, dustbin and fence, right? Now what else? Here this is going to be your homework. What is it? Draw 3 non-living objects we find at home. This is going to be your homework. You can color it as well. 3 non-living things जो आपको घर के अंदर मिलते हो. It can be anything. It can be chair, table, TV, sofa, bag, pencil, spoon, plate,
राइट, एनीथिंग, योर कलर्स, योर बुक्स, कुछ भी, शूज, स्लीपर्स, योर टॉयज, आपको जो अच्छे लगे वो छोटे छोटे जो आप इसमें कर सको, एंड प्लीज लेबल देम एज वेल, तो पता चले आपने क्या ड्रॉ किया है. यू कैन ड्रॉ फ्रूट्स, एनीथिंग. आपको इधर 3, नंबर 1 इधर, then number 2 and number 3. This is going to be your homework for today. Please put आज सुबह का, आज का डेट भी everyone please write it down. 11/02/21. 11/02/21. Please put the date as well. Every day when you do your classwork of any subject, please put the date. Now इसके alphabets बहुत छोटे हैं, but let's try to read them. क्या दिया एक्टिविटी सी में? लेट्स क्लासीफाई. हमको बोल रहे क्लासीफाई करने के लिए क्या दिए हैं? देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स. विच आर दे? मस्कीटो. मस्कीटो क्या होता है? मच्छर. देन एन अलार्म. अलार्म क्लॉक. अलार्म क्लॉक क्या होते हैं? क्लॉक जिसमें सुबह सुबह घंटी बजती है ना उठाने के लिए, अलार्म क्लॉक. देन अ स्पैरो. स्पैरो क्या है? इट्स अ बर्ड. देन अ रोज, अ फ्लावर. क्या है ये? फ्लावर है, रोज. एंड व्हाट इज इट? इट लुक्स लाइक अ फिश, स्टार फिश, पर ऐसे तो नहीं. सर दिस इज अ स्नोफ्लेक. स्नोफ्लेक लेट्स इमेजिन, क्योंकि इसमें कोई नॉन लिविंग ज्यादा नहीं है, सो लेट्स क्लासीफाई दिस इनटू अ स्नोफ्लेक. स्नोफ्लेक क्या होते हैं? जब बर्फ गिरते हैं ना, सो वी विल जस्ट कंसिडर इट अ स्नोफ्लेक. तो यहाँ पे क्या लिखा है? हमें क्लासीफाई करना है कि ये कौन सी चीज करती है, कौन सी चीज नहीं करती है. इफ इट हैपेंस तो हम उसमें टिक करेंगे. नंबर 1 में क्या दिया है? डज इट ब्रीद. डज इट ब्रीद मतलब हमें ये 5 में से देखने का कि क्या ये सांस लेती है, तो उसमें हम टिक करेंगे. नंबर 2 क्या? डज इट ईट. क्या ये खाती है? अगर नहीं खाते तो क्रॉस करेंगे, अगर ये चीज खाती है तो हम टिक करेंगे. नंबर 3, डज इट मूव. क्या ये मूव करती है अपने आप? क्या ये चल सकती है, उड़ सकती है? अगर हाँ तो टिक करेंगे, नहीं तो क्रॉस. डज इट रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस मीन्स क्या वो, डू दे ले एग्स और डू दे गिव बर्थ टू बेबीज. क्या ये बच्चे देते हैं, वो देखेंगे. एंड द लास्ट, क्या ये लिविंग है, क्या लिविंग थिंग है? अगर ये सारी चीजें करती होगी तो क्या होगी? लिविंग थिंग्स, राइट? क्योंकि लिविंग थिंग्स तो they have babies of their own, they can feel, they need food, they grow and they can also move on their own. तो हम करेंगे. तो नंबर 1 इज mosquito. तो mosquito, does it breathe? Yes, it does. Number 2, does it eat? Yes, it does. Number 3, does it move? हाँ करते हैं. Now does it reproduce? Yes. Now are they living things? Yes, they are. Number 2, alarm clock. क्या है? Does it breathe? क्या alarm clock breathe करती है आपकी? So you have to write no. Does it eat? No. Does it move? No. Does it reproduce? No. Are they living things? No. Number 3, a sparrow bird. Does it breathe? Yes. Does it eat? Yes. Does it move? Yes. उड़ती है ना. Does it reproduce? क्या उसके बेबीज होते हैं स्पैरोज के? या they lay eggs. And are they living things? They are. Number 4, roses. Roses, does it breathe? क्या breathe करते? Yes, all plants breathe, right? Does a rose plant eat? क्या plants खाते हैं? No, they don't eat. वो खाना नहीं खाते हमारे जैसे, but they take energy from sunlight, है ना? एनर्जी लेते, पावर लेते उनसे. They need water. तो no, they do not eat. Plants खाते नहीं हैं. Does it move? प्लांट्स के अपने आप मूव करते हैं? नो, दे स्टे इन देयर ओन प्लेस, राइट? फ्रूट्स होते हैं वो मूव करते हैं, बट द प्लांट, कंप्लीट प्लांट्स, दे नेवर मूव. नाउ डज इट रिप्रोड्यूस? क्या वो बच्चे देते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं? नो, बट दे आर स्टिल, आर दे लिविंग थिंग्स? यस. व्हाई? बिकॉज दे ग्रो. क्या करते हैं? वो ग्रो होते, छोटे से लेके बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, इसीलिए दे आर लिविंग थिंग्स. नाउ लेट अस इमेजिन दिस इज अ स्नोफ्लेक. ये स्नोफ्लेक है. द स्नोफ्लेक ब्रीथ? नो. डज इट ईट? नो. डज इट मूव? क्या मूव करते हैं? नो. डज इट रिप्रोड्यूस? नो. आर दे लिविंग थिंग्स? नो.
तो क्या ये समझ में आया? दीज आर वेरी इजी, राइट? बेसिक है. नाउ वी जस्ट गोइंग टू डू दिस मच. अनदर दिस पेज विल बी डन, विल बी गिवन फॉर टुमारो. इसमें क्या दिया है? डी में पेज नंबर 2 में क्या दिया? सर्कल दी मैन मेड थिंग्स एंड टिक दी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. हमें क्या करना है? मैन मेड थिंग्स. नाउ व्हाट आर मैन मेड थिंग्स? मैन मेड उसी में आ रहा है, राइट? जो किसने बनाए? मैन ने बनाए होते हैं. दोज आर ऐसी चीजें जो आदमी बनाता है वो होते हैं मैन मेड थिंग्स. और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें. वी विल डू बोथ नेचुरल नॉन लिविंग. इधर आप ये कर लीजिए नेचुरल लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स होते हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स भी है ना. तो हम लोग करेंगे. विच इज द फर्स्ट वन? कार. फर्स्ट वन क्या है? कार. इज कार मैन मेड और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स? दोज आर मैन मेड. इंसान बनाते, राइट? सो वी हैव टू सर्कल देम. देन ग्रेन. ग्रेन क्या होते हैं? जिससे प्लांट्स उगते, छोटे छोटे दाने. ये हम लोग नहीं बनाते, दीज आर नेचुरल. सो हम इस पे टिक करेंगे. देन एग. एग क्या हम बनाते हैं? डू मैन मेक्स एन एग? नो, दे डू नॉट. सो वी आर गोइंग टू टिक, क्योंकि ये नेचुरल मिलते हैं. शर्ट. शर्ट कौन बनाता है? यस, इंसान बनाते, राइट? ह्यूमन बींग्स मेक शर्ट. सो वी आर गोइंग टू सर्कल इट. देन रेन. सी देयर इज अ स्मॉल ट्री और सॉरी क्लाउड है, वहां से रेन हो रहा है. तो रेन का क्या होती है? क्या मैन मेड है या नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स? These are natural non-living things. So please tick. Then apple. क्या एप्पल हम बनाते हैं? नो, ये तो हम ऐसे ही मिलते हैं पेड़ में से. So please tick. Then soap. SOAP. soap मतलब साबुन. साबुन नेचुरली हमें मिलता है या इंसान बनाते हैं? Yes, they are man-made. So we are going to circle it. Then number this rug. RUG rug मतलब छोटा सा कपड़ा जो साफ सफाई के लिए या फुट मैट के लिए, सब अलग अलग चीजों के लिए रग यूज होते हैं. दे कैन ऑल्सो, अगर बड़े होते हैं तो दे कैन बी ऑल्सो यूज एज अ कारपेट. रग्स मोस्टली हम लोग पोता करने के लिए यूज करते हैं. तो रग क्या मैन मेड है? और इज इट नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स? दे आर मैन मेड. सो वी आर गोइंग टू सर्कल इट. नाउ मिल्क. MILK मिल्क. मिल्क कौन बनाते हैं? फ्रॉम वेयर डू वी गेट मिल्क? वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, गोट, है ना. इन सब से हमें मिल्क मिलता है. इज इट मैन मेड? नो. इज इट नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स? यस. सो प्लीज टिक ऑन दिस. देन फुटबॉल. सी, कैन यू सी फुटबॉल? फुटबॉल क्या होते हैं? इज इट नेचुरल और मैन मेड? दीज आर मैन मेड. सो प्लीज सर्कल देम. देन दिस प्लांट. प्लांट क्या होते हैं? आर दे मैन मेड या नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स? प्लांट्स तो इंसान नहीं बनाते, वो तो हमें नेचर में अपने आप ही मिलते हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक इट. देन ब्रेड. BREAD ब्रेड मतलब पाव. ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड एंड बटर. तो ब्रेड एंड बटर कौन बनाते हैं? हमें नेचुरली मिलता है? नो, उसे बनाया जाता है. तो मैन मेड. तो सर्कल करना है. देन बुक्स. बुक्स मतलब किताबें जिसमें आप लिख रहे हो, आपकी बुक्स होती हैं. सो आर दे मैन मेड और आर दे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स? ये कौन बनाता है? दे आर मैन मेड. सो वी आर गोइंग टू सर्कल इट. देन पेपर बैग. पेपर बैग हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम शॉप्स, है ना. शॉप में जाते तो हमें पेपर बैग्स मिलते हैं. तो वो हमें नेचुरली हमको नेचर में मिलता है? नो, वी गेट इट फ्रॉम शॉप्स विच आर मेड बाय मैन. सो वी हैव टू सर्कल इट. देन सनलाइट. सनलाइट क्या होती है? धूप. वो हमें इंसान बनाते हैं? आर दे मेड अप बाय मैन और डू वी गेट इट नेचुरली? गेट इट नेचुरली. सो टिक. कैमरा. कैमरा क्या होता है? जिसमें हम फोटो खींचते हैं. तो क्या ये इंसान बनाते हैं? आर दे मैन मेड और आर दे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स? दे आर मैन मेड. देन काउ. काउ क्या है? गाय. अब गाय हमें नेचुरली मिलती है या कोई बनाता है? गाय को तो कोई नहीं बना सकता, राइट? सो दे आर नेचुरली फाउंड. देन स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी इज अ फ्रूट, रेड कलर का है. तो क्या हम बनाते हैं उसे या हमें नेचुरली मिलता है प्लांट से? वी गेट इट नेचुरली. देन
विंड। विंड क्या होती है? हवा। हमने पूरा चैप्टर किया है इसके ऊपर, राइट? एयर के ऊपर कि एयर के अलग अलग टाइप्स क्या है? विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो ये हमें नेचुरली मिलते हैं या इंसान बनाते हैं? यू गेट इट फ्रॉम नेचर, सो प्लीज टिक। एंड ट्री। ट्री क्या है? पेड़ होते हैं। तो पेड़ आर दे मैन मेड और आर दे नेचुरली फाउंड? दे आर नेचुरली फाउंड। सो दिस इज अवर होमवर्क। आपको समझ में आ गया होगा किस पे सर्कल करना है। प्लीज आप पीडीएफ में से देख देख के मत करना। फर्स्ट वॉच द वीडियो, द कंप्लीट वीडियो, एंड देन प्लीज डू इट। if you can't understand from this, then do it from the pdf, ठीक है? आप अगर आगे आपको करना हो पजल के फाइंड वर्ड्स, इफ यू कांट राइट दिस, हम लोग इधर नोट डाउन करके 1 2 3 4 करके लिखेंगे। मैच दी फॉलोइंग एंड क्विज करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है? सो वी विल डू दिस फॉर टुमारो एवरीवन। दिस इज फॉर टुडे। सभी चैप्टर्स के दो पेजेस ही है, सो इट विल हार्डली टेक 20 days और 30 days। उसके बाद तो एग्जाम्स आ जाएगी। आप अपने आप से आगे भी कर सकते हैं, आपको आता हो तो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इट्स ओके अगर आप आगे चले गए हो और आपको अगर पूछना हो कि मैम इसमें क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमने आगे चले गए, वी वांट टू डू इट ऑन आवर ओन, प्लीज डोंट माइंड टू कॉल मी। आप कभी भी आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपको अच्छे से लिख के या तो समझा के वॉइस में या वीडियो में आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? एवरीवन, दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर एंड बाय।